परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर क्रमचय की परिभाषा आपको दे दी थी, अपन ने देख लिया था NCR इजकल टू फैक्टरल N अपॉन फैक्टरल R इंटू N-R, ये अपन ने फॉर्मूला दे दिया था। ठीक है। अब ये भी अपन ने दे दिया था कि अपन जैसे 10C3 है, इसका मान यदि निकालना है तो अपन फॉर्मूला ने लगा के सीधा 10 गुणा 9 गुणा 8 बटा 3 गुणा 2 गुणा 1 करेंगे। हाँ, नंबर 2, NCN किसके इक्वल होगा? N में से N का समूह बनाना 1 होगा। ठीक है। नंबर 3, NCR इजकल टू NCN-R, ये इक्वल होते हैं। कहने का मतलब है 10C7 का मान और 10C3 का मान बराबर है। कब? जब इसकी जोड़ इसके बराबर हो, है ना? क्यों होता है? देखो, इसके लिए NCR का फॉर्मूला क्या है? फैक्टरल N/R N-R, ठीक है। और NCN-R का फॉर्मूला क्या है? फैक्टरल N अपॉन N-R। ये तो हो गया ये वाला। अब ये माइनस ये करो, N-R क्या हो जाएगा? N/R N-R बराबर हो गया। मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, यानी 10C7 जो है वो फैक्टरल 10 बटा फैक्टरल 10 माइनस 7 और फैक्टरल 7, और 10C3 का जो मान है फैक्टरल 10 माइनस 3 और फैक्टरल 3। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, है ना। तो NCR इजकल टू NCN-R 10 माइनस 7। तो ये फॉर्मूला अपन ये कई जगह काम में लेते हैं। कहाँ लेते हैं? जैसे आपके पास ये आ गया 10C8 की वैल्यू, तो 10C8 की वैल्यू निकालने के लिए 10 गुणा वो करते हैं 8 तक गुणा करेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 1 2 3 4 5 6 7, फिर 3, इतना लंबा नहीं करेंगे, इंटू 3, और इसको करेंगे 8 7 6 5 4 3 2 और 1। इतना लंबा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये 8 से लेकर के 3 तक कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये क्या रह जाएगा? 10 इंटू 9 बटा 2 गुणा 1। कहने का मतलब ये ऐसा नहीं करके अपन क्या करेंगे? 10C8 का मान 10C2 के बराबर करेंगे, ये छोटा होता है, और इसका मान हो जाएगा 10 गुणा 9 बटा 2 गुणा 1। ठीक है। इसी तरह मान लीजिए 12C9 है, तो इसको 12C9 नहीं रख करके 12C कितना करेंगे? 3 कर देंगे। फिर 12 गुणा 11 गुणा 10 3 2 1 ऐसे। तो ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। तो 10C8 बराबर 10C2 ऐसे। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसमें NC0। NC0 किसके बराबर होगा? इस फॉर्मूले को यूज लेते हुए NCN का मान क्या है? 1 हो गया। ठीक है। नंबर 5 NC1 का मान, NC1 का मान कितना होगा? N में से एक का समूह बनाना, 3 लड़के हैं, 3 में से एक को चुनना। कितने तरीके हैं?
तीन में से एक एक को चुनना, तीन तरीके, एक एक को चुनना है, तीन ही होंगे। या वैसे फॉर्मूला लगा लो, फैक्टोरियल एन यानी एन का एक बार गुणा नीचे एक, इस फॉर्मूले से, ये कहाँ गया, ये इससे ये अप्लाई करो, और इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए NC2 कितना हो जाएगा, n गुणा n-1 बटा 2 गुणा 1। नंबर 7, NCR इजकल टू n-r+1 बट्टा r गुणा NCR-1। उसमें था P में, बट्टा में नहीं था, ठीक है, P में बट्टा में नहीं था, इसमें बट्टा में हो गया R, फैक्टोरियल नहीं है, वैसे ही है। 8, NCR+NCR-1 इजकल टू n+1 CR। हाँ, जैसे देखो आप 10C5 प्लस 10C4 प्लस 11C5 प्लस 11C4 ऐसा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 12 करवाया। हाँ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 11C5, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होगी 11C5 प्लस 11C, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, हाँ, इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस 12C3, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो 11, इसकी वैल्यू ये होगी, और ये 11C4 है यहाँ, हाँ, इसकी वैल्यू क्या होगी, 12C5, तो यहाँ 4 लिखो, हाँ, 12C5 प्लस 12C4, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 13C5, ये। इसको अपन और अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपको दे दिया 8C5 प्लस, हाँ, 8C4 प्लस 9C4 प्लस 10C4 प्लस 11C4 प्लस 12C4, यह है, इसका मान ज्ञात करो। ठीक है, तो ये 8 वाले 2 दिए हुए हैं, तो इससे एक वैल्यू निकल जाएगी, कितनी निकलेगी, 9C5, 9C के 5 के 2 आ गए, 9C5 प्लस 9C4 कितने हो गए, 10C5, 10C5 प्लस 10C4 कितने हो गए, 11C5, 11C5 प्लस 11C4 12C5, 12C5 प्लस 12C4 13C5, ये उत्तर आ गए।
लिख लिया भाई। आप कंटिन्यू डायरेक्ट फाइनल उत्तर लिख सकते हैं 83/5। ये देख लो आप 8, 9, 10, 11, 12 और नीचे 4, 4, 4, 4 है, तो इसका डायरेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा लास्ट? इसमें एक ज़्यादा और इसमें भी एक ज़्यादा। ये सेम होना चाहिए और एक एक्स्ट्रा ये साथ में। आगे देखो 8वीं प्रॉपर्टी NCX, यदि NCX बराबर NCY तो X बराबर Y या NCX बराबर NCY है। ये देखो यहाँ से देखो, या तो ये एरिया बराबर होगा या इसकी जोड़ इसके बराबर होगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये या तो होगा x बराबर y, या होगा n बराबर x प्लस y। x और y बराबर तो बराबर हो जाएगा, जैसे 10/5 बराबर 10/5, ये बराबर है। और यदि बराबर नहीं है उस स्थिति में क्या होगा? 10 जैसे 10/4 है, किसके बराबर होता है? ये 10/6 के बराबर होता है। ये बराबर नहीं है तो इनकी जोड़ इसके बराबर होगी। ठीक है? कैसे? एग्जाम्पल कि NC5 बराबर NC3 तो NC4 कितना होगा? क्या होगा? 8C4 होगा। तो n पहले n निकालो, n बराबर 5 + 3 बराबर 8 और NC4 बराबर 8C4 बराबर 8 × 7 × 6 × 5 4, 3, 2, 1। ये कट गया, ये कट गया, ये हो गया 70। और एक रिलेशन आप जानते हैं जो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि NPR बराबर फैक्टोरियल R इंटू NCR। ये आप सबसे पहला पढ़ा था। लिख लिया? चलो अब इनका एप्लीकेशन देखो। यानी जब ग्रुप बनाना हो ना, ग्रुप समूह है, तब ये काम है लेते हैं। टीम बनाने हो, कमेटी बनानी हो, समिति बनानी हो, तब आप संचय का काम में लेंगे। लिखो, क्वेश्चन लिखो।
8 बल्लेबाज एवं 5 गेंदबाजों से एक 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम का चयन कितने तरीके से किया जा सकता है कि टीम में 5 गेंदबाज अवश्य विद्यमान हो। हाँ, बल्लेबाज कितने हैं? 8। गेंदबाज 5 है। ठीक है, 5 ही है क्या? तो इसको बल्लेबाजों को 8 करो, 10 करो और इनको करो 8। बल्लेबाज 10 है, गेंदबाज 8 है। इनमें से 11 की क्रिकेट टीम बनानी है जिसमें 5 गेंदबाज हो। 5 गेंदबाज हो तो बल्लेबाज कितने? 5 मत लिखो, अब 4 ही लिखो गेंदबाज। चलो, गेंदबाजों की संख्या 4 हो और 8 नहीं, लास्ट में वापस लिखो सवाल को। 10 बल्लेबाज एवं 8 गेंदबाजों में से 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम का चयन कितने तरीके से किया जा सकता है कि 4 गेंदबाज अवश्य रूप से विद्यमान हो। अब इसमें क्या है, टीम का चयन करना है तो आपको इसमें से तो लेने हैं 4, ठीक है, और इसमें से कितने लेने हैं? 7 ही लेने हैं। अब किसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप? टीम का। अरेंजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आपके पास 10 बल्लेबाज है, 10 में से 7 को चयन करना है। कितने तरीके हो गए? तो टीम की चयन का तरीका, तरीके कितने हो जाएंगे? 10 पी थोड़ी होगा, 10 सी 7 गुणा 8 सी 4। 10 में से 7 चुनने हैं और 8 में से 4, ये 8 में से 4 चुनने हैं। ठीक है, नहीं ये समझ में गुणा क्यों हुआ? भाई देखो, आपके पास ये है A B C, ये है C और D, A B C D, और ये है X Y Z। इसमें से 3 लेने हैं और इसमें से 2 लेने हैं, तो कितने तरीके हो गए? तो इसमें से 3 लेने हैं तो कितने हो गए 3 लेने के लिए? A B C यानी 4 C 3, 4 C 3 का मतलब 4 C 1, 4 C 1 का मतलब 4 तरीके हो गए। A B C, A B D, B C D, A C D, ये 4 तरीका है। कोई 2 बार तो बने हो, देख लियो, सही है। ये 4 हो गई। अब इनमें है लेने हैं 2, कितने में से? 3 में से 2 लेने हैं, तो कितने तरीके हैं? 3 में से 2 कितने तरीके हैं? अरे 3 में से 2, 3 C 2, 3 C 2 का मतलब 3 C 1, 3 C 1 का मतलब 3। कौन कौन से? X Y, X Z, Y Z। ये कितने हो गए?
4, ये कितने हो गए? एक स्तर पर 4, दूसरे पर 3, और पूरी टीम निर्माण करने के लिए इसका भी करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा। 2 ये काम करने के लिए 2 स्तरों से गुजरना पड़ेगा। तो पूरा काम होने के लिए यहाँ से पूरा यहाँ तक पहुँचने के लिए ये m तरीके हैं, ये n तरीके हैं। टोटल काम करने के कितने तरीके हो गए? m × n। तो कितना हो गया? तो इसका गुणा हुआ कि नहीं हुआ? चलो ये नहीं समझ में आया तो ABC 1, ABC 2, ABC 3, तो ABC के साथ ये आ गए 3, तो 3 हो गए इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो इसके 3 है, इसके भी 3 है, इसके भी 3 है, इसके भी 3 है, तो कितने हुए? 3 कितनी बार आए? 4 बार। तो क्या हो जाएंगे? 4 गुणा 3, तो कितने हो गए? 12। 12 हो गए कि नहीं हो गए? तो इसलिए इसको गुणा करना पड़ा ये। अब आगे समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? 7 10 ही 7 को अपन 10 ही 3 लिख दें, इसमें कोई फ़ायदा है नहीं? क्या है फ़ायदा? है फ़ायदा। कैसे? हैं? वो बुक वाला है वो इसमें 4 आपने ये 4 लिख दिया, 8 में से 4 घटाया नहीं है, ये 8 में से 4 घटाने वाला 4 है, और ये 4 ये है। कोई नहीं समझ में? ठीक। 10 गुणा 9 गुणा 8, 3 2 1, 8 7 6 5 4 3 2 1, एक अट का औल्य, ठीक है। 1 8 या 6, चलो अब कौन ने बोला? इन बोल दिया 3, ठीक है। हाँ, आएगा 50 गुणा, बोलो 7 21, 21 8 की 7 21, 21 ना 8 गुणा करो। अब इन 5 गुणा करो, 4 आधा करो इन्हें, हैं? आधा करो 4, कितना होगा? 168 का आधा 84, 0, इतना उतरा जी। है ओला आमना कहीं ठीक। आगे समझ में? अगला सवाल लिखो। हैं? वो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें मैंने कहा गेंदबाज 4 हो, अवश्य कम से कम 4 हो तो ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो तो कम भी हो सकते हैं, उसमें गुणा और एडिशन दोनों लगेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 4 हो, कम से कम 4 हो तो उत्तर क्या हो जाएगा? कम से कम 4 है। आपा ने कितना की बनानी है? 11 की। तो बल्लेबाज 7 और बॉलर, वही बैट्समैन है वही बॉलर है? चलो वो बल्लेबाज कर लिया और गेंदबाज कर लिया, है ना? 4 प्लस कम से कम 4, तो गेंदबाज 5 भी हो सके, प्लस गेंदबाज 6 भी हो सके, प्लस गेंदबाज 7 भी हो सके, प्लस गेंदबाज 8 भी हो सके, 8 हाँ 8 भी हो सके। 8 मान लो पहले से ही गेंदबाज मान लो 6 ही रहते तो कम से कम 4 कहता वो, तो 6 तक ही चलते आप, ऐसा नहीं फिर 6 फिर 7 कर देते आप,
क्योंकि आपके पास गेंदबाज उपलब्ध 6 ही है ना। अब बल्लेबाज, बल्लेबाज यहाँ कितने होंगे 6, यहाँ बल्लेबाज कितने होंगे 5, यहाँ कितने होंगे 4, ये। लेकिन वहाँ तो क्या है 7 है क्या, ये। अब इसमें हो जाएंगे 7, 10 में से 7, 10 ही 7 गुणा 7 ही 4 प्लस 10 ही 6 गुणा 7 ही 5 प्लस 10 ही 5 गुणा 7 ही 6 प्लस 10 ही 4 गुणा 7 ही 7, ये उत्तर होगा। ये वो यदि कहता कम से कम 4 गेंदबाज है, उसमें क्या होता है, एक होता तथ्यथ, तथ्यत, इसको बोलते हैं एग्जैक्टली। एग्जैक्टली तो वहां लिख लो आप तथ्यत 4 हो। एटलीस्ट कम से कम, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा, लिखो 8 लड़के एवं 5 लड़कियों में से 8 लकड़े और 5 लकड़ियों में से 5 सदस्यों की एक टीम बनानी है, जिसमें नंबर 1 3 लकड़े और 2 लकड़ियां, नंबर 1 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, तथ्यत है ना। हाँ, अपने पास कितने बॉयज है भाई, नंबर ऑफ बॉयज, हाउ मेनी बॉयज आर देयर 8, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5, नंबर 1। हाँ, 3 लड़के एवं 2 लड़कियां। हाँ, नंबर 2 कम से कम 2 लड़कियां, नंबर 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 लड़के, ये है। पीटे जगह गलियां काटे कौन ऊपर काटे। सॉल्यूशन पहलो, हाँ देखो पहला में 3 छोरा और 2 लड़कियां, 3 लड़के 2 लड़कियां, 5 की टीम बनानी है। कितने में से लड़के लेने हैं 8 में से, तो क्या हो जाएगा 8 सी 3 गुणा 5 सी 2, ये पहले का उत्तर है। नंबर 2 कम से कम 2 लड़कियां, ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा
हो सकती है। तो लड़की कम से कम 2, 2 गर्ल्स 3 बॉयज़, प्लस कम से कम 2 है ना, तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी गर्ल्स हो सकती है और 5 भी गर्ल्स हो सकती है, 6 भी हो सकती है क्या? और यहाँ यदि मैं 6 कर दूँ तो 6 हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? टीम ही 5 की बनानी है, ये भी ध्यान रखना आप, है ना। उपलब्ध हो फिर भी आप ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि टीम भी इतने की बनानी है। चलो, यहाँ कितने लड़के होंगे? यहाँ कितने होंगे? और यहाँ कितने होंगे? 0। तो क्या हो जाएगा? यहाँ कितने में से लेने हैं लड़के? 8C2 इंटू 5C3 प्लस 8C3 इंटू 5C2 प्लस 8C4 इंटू 5C1 प्लस, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, नीचे लिखो इन्हें बॉयज़, बॉयज़ है जगह 8, लड़कियां अपन लेनी 5 मुँह, तो 5C2 इंटू 8C3 प्लस 5C3 इंटू 8C2 प्लस 5C4 इंटू 8C1 प्लस 5C5, वो 0 वाला लेना ही नहीं, 5 में से 5 ही लड़कियां हैं। अब आप इसका उत्तर निकाल लेना, ठीक है। ये अब आपका काम है, कम से कम 2 लड़कियां। आगे देखो, तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 लड़के हुए के यार है, कितना बोलिया मैं? 4। टीम ही 3-5 की बनानी है बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा 4, तो 4 बॉयज़ 1 गर्ल्स, 3 बॉयज़ 2 गर्ल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 4, 4 3 2 1 0, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लड़के, तो कम 4 से कम, 4 3 2, अब 4 3 1 4 0। यहाँ यदि लड़कियाँ 4 ही होती है अपने यहाँ, तो यहाँ तक ही चलता, 0 लड़के ले नहीं सकते थे क्योंकि 5 लड़कियाँ नहीं है अपने पास, ठीक है। अब लड़के कितने में से? 8 में से, तो 8C4 गुणा 5C1, 8C3 गुणा 5C2, 8C2 गुणा 5C3, 8C1 गुणा 5C4 और 5C5। ठीक है। लिख लिया भाई? हाँ, अब लिखो अगला, n भुजा के बहुभुज में विकर्णों की संख्या, n भुजा के बहुभुज में
विकर्णों की संख्या कितनी होगी? ये है n भुजा का बहुभुज। ये A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। देखो ये विकर्ण होगी एक ये विकर्ण होगी, एक ये विकर्ण होगी, ये इसके साथ होगी, इसके साथ कितनी होगी? 3। अब ये लो 1, 2 और 3, ये 3 हो गई। अब ये लो 1, 2, तीसरी तो पहले आ गई। अब ये लो 1, ऐसे कब तक काउंट करेंगे? तो ये क्या हुआ? 2 का समूह तो हुआ, यानी आपके पास 6 बिंदु है। 6 बिंदु है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 बिंदु है। 6 बिंदु से 2 का समूह है। कितने तरीके से आप बना सकते हैं? 6 में से 2 का समूह है भाई। इनरिन शामिल करा जरा, 1 उजी इनरिन शामिल करा जरा, उजी इनरिन है, कितने हो जाएंगे? 6 से 2 हो जाएंगे। लेकिन कीप इन योर माइंड्स, बिकॉज दिस समूह इज नॉट विकर्ण। हाउ मैनी नंबर ऑफ दिस टाइप समूह है? हाँ, इसमें 6 n होगा तो n हो जाएंगे। तो NC2 हो गए टोटल, और ये माइनस करने पड़ेंगे। कितने माइनस करने पड़ेंगे? n। तो विकर्णों की संख्या कितनी हुई? NC2 माइनस n। अब बताओ किसके समझ में नहीं आया? जाटोलिया जी, NC2 माइनस n क्यों नहीं आया समझ में? ऐसे ठीक है, 6 है, छोटा है तो निकाल सकते हैं। अब 10 भुजाओं का एक बहुभुज है, उसमें कितने विकर्ण बना सकते हैं? तो ये जो है ना, आपको अरेंजमेंट नहीं करना, समूह करना है। क्योंकि A1 A6 A1 और A1 A6 एक ही विकर्ण है, नहीं एक ही भुजा है। A1 A5 A5 A1, तो समूह ही तो हुआ ना, अरेंजमेंट तो नहीं हुआ ना। सदिश होती तो अलग बात होती, A5 A1 A1 A5। तो ये 2 का समूह हुआ ना। कितने में से 2 का समूह है? मान लीजिए आपके पास 6 लड़के होते, 6 लड़के से 2 की टीम कितने तरीके से बना सकते थे आप? 6C2। तो आपके पास लाइनें कितनी होती टोटल? यानी 2 की एक टीम आओगी, 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 एक आओगी, एक आओगी, आओगी। तो कितनी टीमें होती? 6C2 होती। 6C2 कितनी होगी? 6 गुना 5 बट्टा 2 गुना 1 कितनी हुई? 15। लेकिन आ टीम मान्य को नहीं। 15 में कितनी माइनस हो जी? 6। लार कितनी रही? 9। 9 है को नहीं है? अब बताओ आ गई? अर्चना एंड पार्टी। हाँ चलो, नंबर 2, समतल में स्थित n बिंदुओं से बनाई जा सकने वाली
कतलियां कितनी होगी? बताओ। समतल में स्थित n बिंदुओं से बनाई जा सकने वाली रेखाखंडों, हाँ जी और कौन हाँ, n बिंदुओं से बनाई जा सकने वाली रेखाखंडों की संख्याएं, जबकि m जो n से छोटी है, बिंदु सरेख हो। बताओ। अब रेखाखंडों की संख्या अपन बनानी है, ठीक है। सरेख कितना बिंदु होना कम से कम सरेख के लिए 3 होने चाहिए। 2 बिंदु सरेख नहीं माना जाता है, 2 तो सरेख होंगे ही होंगे। हाँ, तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 ये है A1 A2 A3 A4 B1 B2 C1 C2 C3। हाँ, ये बिंदु है। ये बिंदु है। कितनी रेखा बना सका भाई? पहले तो बिंदु गिनो कितना है? 4 2 6 3 7 4 2 6 3 9 9 बिंदु है। 9 बिंदुओं से 2 2 का समूह बनाना आपको, ग्रुप भी तो बनाना है। तो 9 से 2 2 का ग्रुप कितना हो गया? 9 सी 2 9 सी 2 टोटल हो गए 9 सी 2। अब लेकिन ये जो होगा ना, ये माइनस करना पड़ेगा 9 सी 2 में, क्योंकि तो एक ही है। इससे कितनी रेखाएं बन सकती थी? 4 सी 2। तो ये माइनस करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो -4 सी 2 इतनी रेखाएं बन सकती थी। तो कितनी हो गई रेखाओं की संख्या? कितनी हो गई? n बिंदु है, n बिंदु से रेखाखंडों की संख्या कितनी होगी जिसमें m सरेख है? nc2 माइनस mc2 होगी उत्तर। आ रेखाखंड जाए खुद दे जगी। ये रेखा नहीं है क्या? नहीं, रेखाखंड नहीं है क्या ये? भाई सरेख जो बिंदु है उनसे रेखाखंड नहीं बनेगी क्या? कितनी बनेगी? कितनी रेखाखंड बनेगी? 1 बनेगी, +1। ये होगा, +1 और करना है। यदि कह देते सब के सब सरेख नहीं है, मतलब सभी असरेख है, तो कितनी बन जाएगी? nc2 प्लस कुछ नहीं होगा, है ना। तो पहले अपन को वो लिखना चाहिए था, इन गलती कर दी। अब गलती करिए पचकाई है, चुकियाँ 84 है कौन? इससे पहले लिखना चाहिए आपको, ये दे दो पॉइंट नंबर 3, ये दे दो 2। समतल में स्थित NS सरेख बिंदुओं से बनने वाली रेखा
खंडों की संख्या ये होगी। नंबर 4। तो इसमें कोई सरेख वरेख नहीं है क्या बहुभुजों में? ये बहुभुज है मान लो, ये इसमें सरेख नहीं है क्या कोई 3 बिंदु हैं? हो गए तो हाँ, वो इतना एन भुजा का नहीं रहेगा, फिर एन भुजा का नहीं रहेगा। ये मान लो सरेख हो गई ये बिंदु, तो एन भुजा का नहीं रहेगा वो। अब त्रिभुज बनाएंगे अपन। समतल में स्थित एन एस रेख बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी हो भाई? हाँ, NC3 बिल्कुल सही है। नंबर 5, समतल में स्थित n बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या जब m बिंदु संरेख हो। When m बिंदु are संरेख, how many triangles can be made by n points in a plane? Which of them m points are collinear, where m is less than n? हाँ बताओ कितना होगी? त्रिभुज कितना बना है? 3 बना है। 3 मिलार एक त्रिभुज बनी। 3 का समूह ग्रुप बनाना है, ये हो गए। लेकिन उनमें से m जो बिंदु है वो संरेख होंगे। उन m बिंदुओं से कितने ट्रायंगल बनेंगे? MC2 तो MC3 उसमें से माइनस करने पड़ेंगे भाई। ये जो ट्रायंगल तो बन नहीं पाएंगे ना, ठीक है। ये है बिंदु। अब कितना ट्रायंगल बनी? 3 का समूह बनाओ। कितना बना सका? कितना बिंदु? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिंदु है। तो 9C3 हो गया ऐगा। लेकिन अब कितना समूह बनता? चारों कितना त्रिभुज बनता? चारों कितना त्रिभुज बनता? 4C3 4C1 4 त्रिभुज बनता। चारों 4 बिंदुओं कितना त्रिभुज बनता? 4, जब संरेख नहीं होता तो ये इससे 4 त्रिभुज बनते। कौन कौन से?
एक ओ, एक ओ, तो एक ओ, एक ओ बिंदु को नहीं हट पीछे, त्रिभुज कोण माने चलो कि वो बिंदु को नहीं हटे। हाँ, ये है A1, A2, A3, A4। तो किस यो A1, A3, A2 1, A1, A3, A4 2, A1, A2, A4 3, A2, A3, A4 4 वीघा। भाई 4 माइनस हुई को नहीं हुई, कहीं हुई माइनस MC3 प्लस प्लस होगा क्या? कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनसे सीधे से ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, रेखा बनती थी इसलिए प्लस हुआ। यही उत्तर होगा। हैं साहब? क्या मैं? हाँ, मैं बिंदु तो हाँ गिने कर सकें, लेकिन कोलिनियर तो भी हुए ना, वो रीजनिंग तो रीजनिंग के हिसाब में करनी पड़ी। हाँ, लिख लिया? चलो अब एक सवाल लिखो। एक मीटिंग हॉल में बीस आदमी मीटिंग कर रहे हैं। एक मीटिंग हॉल में 20 आदमी मीटिंग कर रहे हैं, जो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। 20 आदमी है, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो उनके द्वारा मिलाए जा सकने वाले हाथों की संख्या ज्ञात करो। संख्या कितनी होगी? 20 20 40 मत कर दीजिए, 2 2 हाथ है। हैं? मतलब शेक हैंड, कहना है मतलब शेक हैंड, हाथ मिला रहे हैं। देखो ये 3 आदमी है, A B C। अब ये कितने शेक हैंड कर सकते हैं? ये इससे मिलाएगा और ये इससे मिलाएगा, कितने हो गए? एक हुए, 2 हुए, एक ही हुआ। तो इसका मतलब समूह हुआ या क्रमचय हुआ? ग्रुप हुआ या मतलब अरेंजमेंट हुआ? ग्रुप हुआ। ये इससे मिलाएगा और ये इसे मिलाएगा, कितने हुए? 3। तो एक शेक हैंड के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ती है? 2। कितने आदमी है टोटल? 3। 3 में से 2 2 के कितने ग्रुप बनेंगे? 3C2। तो 3C2 का मतलब 3C1, 3C1 का मतलब 3 हो गई। अब मान लो आदमियों की संख्या ज़्यादा कर देते हैं अपन, A1, A2, A3, A4, A5 और A6। तो कैसे? A कितने मिलेगा? 1 इससे मिलाएगा, 2 3 4 5 प्लस ये A2 कितनी मिलाएगा? 1 2 3 4, इसे मिला चुका है 4। A3 1 2 3, इसे मिला चुका है 3। A4 1 2 2, क्योंकि इससे बाकियों से मिला चुका है। A5 1, ये हो जाएगी। कितने हो गए? कितनी बार हाथ मिलाया?
5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15। तो ये कितना आदमी है? 6 C2, 6 C2, 6 C2 का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1, 3 15, ये 15 उत्तर आ गए। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? BC2। BC2 का मतलब 20 गुणा 10 बटा 2, नहीं 20 गुणा 19, 20 गुणा 19 बटा 2, 190। कितना से लेकर प्राकृत संख्याओं का जोड़ हुआ? 190। एक से लेकर के 19 तक प्राकृत संख्याओं का योग, 1 से 19 तक। ये 1 से 5 तक हुआ ना 6 आदमियों के लिए, 1 2 3 4 5, 5 गुणा 6 बटा 2, n गुणा n प्लस बाई 2, n गुणा n प्लस 1/2 होता है कि नहीं होता है? ये है। तो एकम करो आदमी, 19 गुणा 20 बटा 2, 19 गुणा 20 बटा 2, या BC2 का मतलब 20 गुणा 19 बटा 2 गुणा 1। हाँ, लिखो सवाल। एक तो वही सवाल है जो लिखो 8 पुरुष और 6 महिलाओं में से, 8 पुरुष और 5 महिलाओं में से, 8 पुरुष और 5 महिलाओं में से 6 सदस्यों की समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? नंबर 1, 8 पुरुष और 5 महिलाओं में से 6 सदस्यों की समिति कितने तरीके से बनाई जा सकती है? नंबर 1, केवल 2 पुरुष हो। नंबर 2, केवल 2 महिलाएं हो। नंबर 3, कम से कम 2 महिला हो। नंबर 4, कम से कम 2 पुरुष हो। C4 प्लस R बराबर 1 से 5, 52 माइनस R C3 का मान निकालना है। ये समेशन है सिग्मा। इसका मतलब है R का मान 1 से 5 तक रखना है। तो क्या हो जाएगा? 47C4 प्लस 1 रखो R का मान, 51C3 प्लस 2 रखो, हैं
50C3 प्लस 3 रखो, गुण 50C3 प्लस 4 रखो, हैं 48C3 प्लस 5 रखो, 47C3 एलियोस कितना उतरा है 52C4 इन अट ले जाओ। इधर कहीं हो जी 47C4 प्लस 47C3 प्लस 48C3 प्लस 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C आयुगा उल्टा लिख दिया, इनटू लिख दिया और इनटू लिख दिया। 47 48 49 50 51 एक ही बात है। इंको और इंको मान कितो इको इससे NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर N प्लस 1CR ऊपर लो सेम है नीचे एक कम हो रही है तो कितो जी 48C4 48C4 प्लस 48C3 कितो जी हाँ इन और इन मिलार अटू जी को मान गुण 50C3 4 गुण 50C4 और गुण 50C3 ए मिलकर कितना हो जी 50C4 50C4 और 50C3 मिलकर कितना हो जी 51C4 51C4 और 51C3 मिलकर कितना हो जी 52C4। आगे देखो साफ कर दो इसको। टू NC3 इज टू द NC3 इज इक्वल टू ये है निकल जाएगा क्या मिल जाएगा इसका मान 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अब 3 2 1 n माइनस 1 n माइनस 2 3 2 1 11/1 एर कट गा n कट गो 2 कॉमन ले लें बारे 4 होगा 2n माइनस 1 को n माइनस 1 इज n माइनस 1 n माइनस 2 बराबर 11 और कट गो हाँ कितना रहेगा 4 2n माइनस 1 बटा n माइनस 2 बराबर 11/1 तिरछा गुणा करो 11n माइनस 22 बराबर 8n माइनस 4 अन लो 3n बराबर 1 ले जाओ प्लस 18 n बराबर 6 उतरा जी।
लिखो। लिखो, ये कर लिया। लिखो त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में भुजों AB, BC, CA पर क्रमशः 3, 4 तथा 5 बिंदु है, तो इन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? ये त्रिभुज ABC है। इस ABC में अपने पास ये 3 बिंदु है, A1, A2, A3। AB पर, BC पर 4 बिंदु है, A4, A5, A6, A7 और इस पर 5 बिंदु है, A8, A9, A10, A11 और A12। टोटल बिंदु कितने हो गए? इन बिंदुओं से, ये त्रिभुज को शामिल नहीं लिया इसने, इन बिंदुओं से कितने त्रिभुज बनेंगे? तो पहले तो आप देखो टोटल बिंदु कितने हैं? 3 और 4 7, 7 और 5 12 बिंदुओं से 3 को मिलो। हाँ, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 12C3 माइनस इन 3 से जो त्रिभुज बनेंगे वो कम हो गए, 3C3 माइनस 4C3 माइनस 5C3। 12C3 कितने हो गए? 12, 11, 10, 3, 2, 1 माइनस 3C3 का मान 1 माइनस 4C3 का मान 4 माइनस 5C3 का मान 5C3 और 5C2 बराबर 5C2 का मान 5 गुणा 4/2 वो कितने हुई गो? 10। ये होगा 6 दूनी 12 22 माइनस 10 और 4 14 14 और 1 15 बराबर 205 त्रिभुज बनेंगे। हैं? गड़बड़ेगी मामलो हुआ। लिखो, किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या 44 है, तो भुजों की संख्या कितनी होगी?
भुजाओं की संख्या, विकर्णों की संख्या कह रहा है क्या वो? विकर्णों की संख्या 44 है। हाँ, तो भुजाओं की संख्या, माना भुजाओं की संख्या है n, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, बताओ कहीं हुई nc2 माइनस n इजिकल टू 44। nc2 क्या हो गया? n गुणा n माइनस 1 बटा 2 माइनस n बराबर 44। कितना होगा? n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n माइनस 88 0, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 0, 11 8 88, तो n माइनस 11 और n प्लस 8 बराबर 0। तो n बराबर कितने हो जी? 11। अगला सवाल लिखो। 1 2 3 4 5 6, एक दो तीन चार पाँच छः से, चलो ये लिखो पहले। अरे राम, आज कौन एब्सेंट है भाई? गुज्जर और तो सब है। लिखो अब। 1 2 3 4 5 6 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि अंक 4 तथा 5 अवश्य विद्यमान हो। नंबर 1, जब अंकों की पुनरावृत्ति न हो। नंबर 2, जब अंकों की पुनरावृत्ति हो। आगे लिखो। दूसरा, 6 प्लस तथा 4 माइनस के चिन्हों को एक सरल रेखा में 6 प्लस तथा 4 माइनस के चिन्हों को प्लस तथा 4 माइनस के चिन्हों को एक रेखा में कितने तरीके से रखा जा सकता है? कितने तरीके से रखा जा सकता है? कि कोई 2 माइनस के चिन्ह पास पास न हो। अगला सवाल, 6 भिन्न भिन्न रंगों की झंडियों से 6 भिन्न भिन्न रंगों की झंडियों से कितने संकेत बनाए जा सकते हैं? जब झंडियाँ
एक या एक से अधिक ली जाती है। जब झंडियाँ एक या एक से अधिक ली जाती है, जा सकती है। कना एक और लिख दो लास्ट। जयपुर JIPUR से जयपुर से JIPUR नहीं JIPUR चार अक्षर एक साथ लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? चार अक्षर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब ए तथा आई सदैव साथ हो? सचिन बंद कर। जब ए तथा